हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा की बेसिक के बारे में बताऊंगी। इसमें मैं सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक टर्म्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे दो वैल्यू लूँगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, अलजेब्रिक टर्म्स। ये दोनों क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक टर्म। एक्स स्क्वायर एक अलग अलजेब्रिक टर्म है और वाई स्क्वायर हमारे पास एक अलग अलजेब्रिक टर्म है। जब मैं इन अलजेब्रिक टर्म्स को किसी बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों बाइनरी ऑपरेशन से जब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगी तो वो मेरे पास क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आपस में एक बाइनरी ऑपरेशन माइनस के साथ कनेक्ट किया है, तो ये आपस में क्या बन गए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह मैं इस बाइनरी ऑपरेशन माइनस की जगह प्लस भी लिख सकती हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकती हूँ और डिवीजन। मतलब इन दोनों अलजेब्रिक टर्म्स जब आपस में मिलती हैं किसी बाइनरी ऑपरेशन प्लस, माइनस या मल्टीप्लिकेशन से, तो वो हमें क्या देती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह हम इसके साथ एक और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, 3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के और 3 मेरे पास क्या है, अलजेब्रिक टर्म। जबकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये पूरी मेरे पास क्या बन जाएगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब मैं आगे आपको कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और वेरिएबल के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक अलजेब्रिक टर्म लेती हूँ, 3x स्क्वायर। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स मतलब ABC, XYZ, JKLM, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लें, तो वो मेरे पास क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल से क्या मुराद है कि ये चीज़ आपस में क्या होती है, चेंज होती है। मतलब x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जबकि 2 और 3 ये नंबर्स हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। अगर मैं 3 को चेंज करके 4 लिखूँ तो वो 3 नहीं होगा, वो मतलब नेक्स्ट डिजिट बन जाएगा। इसलिए ये कांस्टेंट होते हैं और x जो अल्फ़ाबेटिकली मेरे पास नंबर होता है वो क्या होता है, वेरिएबल। यहाँ पे x मेरे पास क्या है, वेरिएबल। जो वेरिएबल के ऊपर डिजिट या टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल x की पावर क्या है, 2, तो ये इसका क्या होगा, एक्सपोनेंट या पावर। और जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे डिजिट होता है वो मेरे पास क्या होता है, कोफिशिएंट। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट 3, तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या बन गई है, 3x स्क्वायर। इसमें 3 क्या है, कोफिशिएंट, x क्या है, वेरिएबल, और 2 क्या है मेरे पास, पावर या एक्सपोनेंट। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगी जिसके जरिए आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। यहाँ पे मेरे पास -5 क्या है, कोफिशिएंट, y क्या है, वेरिएबल, और y की पावर क्या है, 3, तो ये क्या होगी मेरे पास, पावर या एक्सपोनेंट। इससे आगे मैं आपको बताऊंगी पॉलिनोमियल के बारे में, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कोई भी अलजेब्रिक टर्म जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जी स्क्वायर, कोई भी अलजेब्रिक टर्म हो तो ये मेरे पास क्या बनेगी, पॉलिनोमियल। और जब मैं इन अलजेब्रिक टर्म्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूँगी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगा कर, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, वो भी क्या बनेगा, मेरे पास पॉलिनोमियल बनेगा। लेकिन जब एक टर्म होगी तो वो क्या बनेगा, मोनोनोमियल, और जब 2 टर्म होंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, बाइनोमियल। और इसी तरह अगर इसमें मैं एक नई टर्म जी स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, मेरे पास ट्राइनोमियल। जब एक टर्म हो तो वो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, मोनोनोमियल। जब 2 टर्म हो तो उनको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। और जब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टर्म्स पर कंसिस्ट करे तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। इसी तरह हम इस पॉलिनोमियल को अपने गिवन किसी भी ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अब मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो इसको मैंने अब इंक्रीजिंग आर्डर या असेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट करना है। इंक्रीजिंग और असेंडिंग आर्डर एक ही चीज़ होती है। मतलब इंक्रीजिंग या असेंडिंग आर्डर में क्या होता है कि हमने अपने वेरिएबल की वो वाली वैल्यू लेनी है जिसकी पावर सबसे कम हो। सबसे पहले वो वाली लिखनी है जो सबसे कम हो। तो यहाँ पे मेरे पास x क्या है, इसकी पावर 1 है, तो ये इन दोनों से क्या है, कम। तो मैं सबसे पहले अपनी कौन सी टर्म लूँगी, x। क्योंकि मैं इंक्रीजिंग आर्डर ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहली टर्म क्या होगी, x, जिसकी पावर क्या है 1। हम बेसिकली इसलिए नहीं लिखते कि ये एक अंडरस्टूड बात है कि जिस चीज़ की पावर ना दी की हो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। अब इसके बाद 1 के बाद मेरे पास क्या नंबर आता है, 2। तो अब मेरी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, एक्स स्क्वायर। 2 के बाद क्या आता है मेरे पास, 3। तो आगे मैं चेक करूँगी कि मेरे पास अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई ऐसी टर्म है जिसकी पावर 3 है। तो वो क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। और अलजेब्रा में हम हमेशा वो वाला साइन लिखते हैं जो उस टर्म से पहले दिया गया हो। जहाँ पे जब हमने एक्स के लिखा तो उसके साथ हमने प्लस लिखा। इसका मतलब क्या है कि इसके लेफ़्ट साइड पे क्या है, एक्स प्लस, और एक्स के लेफ़्ट साइड पे क्या है, प्लस, और माइनस एक्स क्यूब के लेफ़्ट साइड पे क्या था, माइनस। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इससे पहले क्या लिखा, माइनस। और जो वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो तो उसका क्या मतलब है, हमारे पास उसके साथ साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे इसके साथ फर्स्ट टर्म थी, इसके साथ कोई साइन नहीं था, तो इसका क्या मतलब है, इसके साथ साइन क्या है, प्लस। लेकिन अगर माइनस किसी टर्म के साथ हो तो वो स्टार्ट में ही मेंशन होता है। अब मैं इसी तरह आपको डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना सिखाऊंगी। अब एक मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स और प्लस 1। इसमें मैंने डिक्रीजिंग आर्डर में लेना है। मतलब अब मैं यहाँ पे वो वाली टर्म लूँगी जिसकी पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट। वो क्या है, माइन एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ पे सबसे बड़ा है। इसको हम एक्स क्यूब भी पढ़ सकते हैं और एक्स की पावर क्या पढ़ सकते हैं, 3। तो ये देखें, जब हम काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले 1 आता है, 2 आता है, 3। तो यहाँ पे 3 हमारे पास सबसे बड़ा है, तो मैं क्या लूँगी, पहली टर्म एक्स क्यूब, और इससे पहले क्या मैं साइन लगाऊंगी, माइनस, क्योंकि एक्स क्यूब के पहले क्या है, साइन मेरे पास माइनस। इसको हम एक्स क्यूब भी पढ़ते हैं और एक्स की पावर 3 भी पढ़ते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज़ जिसकी पावर क्या हो मेरे पास 3, तो इसको हम एक्स क्यूब भी पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं, एक्स की पावर 3। अब अगला मेरे पास कौन सा नंबर है, एक्स की पावर 2। 3 से पहले हमारे पास कौन सा डिजिट आता है, 2, क्योंकि हम डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज कर रहे हैं, मतलब बड़ी से छोटी में आ रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 2 या एक्स स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर से पहले मेरे पास साइन कोई नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या साइन लूँगी, प्लस। अब देखें 2 के बाद पहले कौन सा नंबर आता है, तो 2 से पहले नंबर क्या आता है, 1। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी पावर क्या है, 1, तो वो क्या है मेरे पास, माइनस एक्स। अब ये एंड में ये है कांस्टेंट प्लस 1, तो ये सबसे एंड में आएगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो टर्म है 1, जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0। क्योंकि किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1। तो इसका क्या मतलब है, ये जो 1 है यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0। तो हम क्योंकि डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, 1 सबसे लास्ट में आएगा। और अगर मैं इंक्रीजिंग आर्डर में इसी को अरेंज करूँ तो ये पहले क्या आएगा, 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब। क्योंकि जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के उलट होते हैं। मतलब अगर हम इसको डिक्रीजिंग आर्डर कहें तो अगर इसको इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और माइनस एक्स क्यूब तक जाएंगे। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और नई वीडियो के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच।